So the next topic is source of irrigation. Irrigation है next topic, उसका है source of irrigation. सबसे पहले what is irrigation? तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में फील्ड में जो वाटर सप्लाई होता है वो है इरिगेशन प्रोसेस में आता है. तो सोर्स ऑफ इरिगेशन होगा वाटर सप्लाइड फॉर इरिगेशन कैन बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स लाइक रेन. सोर्सेस है रेन, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल. तो ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे इरिगेशन के वो कौन कौन से थे? तो था मोट, नेक्स्ट इज ढेकली, उसके बाद है चेन पंप और उसके बाद है राहत. ठीक है, अभी यहाँ पे चेन पंप का एक फिगर ड्रॉ किया है कि चेन पंप वर्क कैसे करता है. तो चेन पंप में ये अपर वाला व्हील जो दिख रहा है ना वो है ये. ठीक है, उसको कनेक्ट किया है एक चेन के थ्रू, बीच में है ये सारे एम्प्टी बकेट्स, और उसको कनेक्ट किया है यहाँ पे लोअर व्हील के साथ, जो क्या है सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ जो होगा जैसे कि स्ट्रीम हो गया, रिवर हो गया, नजदीक का कोई कैनाल जा रहा है. ठीक है, तो उसमें ये दूसरा व्हील लगा देंगे और फिर क्या होगा, एक चेन के थ्रू ये सारे के सारे बकेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और यहाँ से वो बकेट्स भर के ऊपर जाएंगे और क्या होगा, ये पूरा यहाँ से वाटर फील्ड में जाएगा ये वाला, और एम्प्टी बकेट फिर से ये चेन के थ्रू वापस आएंगे और यहाँ से फिर से तो ये पूरा प्रोसेस जो चेन पंप का मैकेनिज्म है वो दिखा रहा है. तो कौन कौन से हो गए ट्रेडिशनल मेथड्स? फर्स्ट मोट, सेकेंड ढेकली, थर्ड चेन पंप और फोर्थ राहत. ठीक है, water from sources such as wells, lakes, canals is lifted by different method of taking into the field. Cattle or human labor, moat or pulley system, dekli, chain pump and rahat or lever system are various traditional method of irrigation. बहुत सारी उसमें डिफरेंट डिफरेंट वे यहाँ पे दिए गए हैं. एक तो आप कैटल्स यूज कर सकते हो, उसके लिए जो फार्मर्स होते हैं वो कैटल्स यूज करते हैं. फिर ह्यूमन लेबर को भी यूज किया जा सकता है जो पिक्चर में दिखाया है. मोट और पुली सिस्टम भी यूज कर सकते हैं. ढेकली, चेन पंप एंड राहत. ठीक है, और इसके अलावा आप लीवर भी यूज कर सकते हैं. They run on diesel, biogas, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी. चार चीजों के यूज से ये सिस्टम वर्किंग हो सकती है. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी. अभी ये हो गए ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. तो होंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, उसके सामने क्या होंगे? तो वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है. इन दिस सिस्टम देयर इज अ मेन पाइपलाइन laid in the field and attached with revolving nozzles at regular intervals. हम कहीं घूमने जाते हैं गार्डन वगैरह में, तो बड़े बड़े गार्डन में वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम्स अभी लगाए हुए होते हैं जो या तो सेंसर की मदद से चलते हैं. उसमें क्या होता है, वाटर्स जो होता है, वाटर का जो नोजल्स होते हैं उसमें से वाटर बिकॉज ऑफ सेंसर के थ्रू वो हर 5 मिनट में शुरू हो जाता है और उसमें ग्राउंड में ही उसका पूरा पाइपलाइन कंप्लीट किया होता है, पाइपलाइन का वर्क. तो उसमें क्या होता है कि हर 5 मिनट के बाद आपको शुरू करने में मैन्युअली उसका कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. आपको शुरू करना या उसका पानी देना या कोई लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी.
वो अपने आप बिकॉज ऑफ सेंसर शुरू होगा। ऐसे जैसे फाउंटेन होता है ना, वैसे पूरा उसका सिस्टम होता है, स्प्रिंकलर जैसे बोलते हैं। दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल एंड इन सैंडी सॉइल। अभी नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होगा, जहां पे पानी की बहुत ही दिक्कत है, पानी इजीली नहीं अवेलेबल है, वहां पे कम पानी में भी अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में फार्मर्स को ज्यादा मुनाफा चाहिए, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वो यूज कर सकते हैं। In this system, a network of narrow pipes or tubes is laid down in the field with small holes. When water flows through the narrow pipes, it falls drop by drop just near the root of plants. पूरा सिस्टम ऐसे सेट किया जाए कि पानी की एक एक बूंद उसको रूट्स में ही जाए डायरेक्टली, और उसका कहीं पे भी वेस्ट ना हो वाटर। In this method, there is no wastage of water as water falls drop by drop. Therefore, this system of irrigation is very useful in region where availability of water is poor. जहाँ पे dry state जैसे मान ले, it is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. ये हो गया पूरा इरिगेशन टॉपिक।